हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको एनुअल एग्ज़ाम के लिए जो हिंदी सब्जेक्ट के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन हैं उन सभी को मैंने सीरियल से यहाँ पर बताया है। आप लोगों को 50 क्वेश्चन डिस्कस करके आज मैं बताऊँगा, मतलब 50 ऐसे प्रश्न जो कि आप लोगों की एनुअल एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बिल्कुल संभावित प्रश्न हैं। आप सभी स्टूडेंट को एक काम करना है कि गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और मेंस एजुकेशन ऐप आपको इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में। तो वहाँ पर आप लोगों को सारी और भी बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। देखिएगा, पहला प्रश्न आपका, कविता का गांधी किसे कहा जाता है? तो भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, मन्नू भंडारी द्वारा रचित रजनी मूलतः क्या है? ये पटकथा है। और रजनी नामक जो पाठ है, इस पाठ में दूरदर्शन पर आता था, ये उसमें से एक अंश लिया गया है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। पटकथा मतलब कि पर्दे पर बताई जाने वाली जो कथा होती है उसको पटकथा कहा जाता है। पर्दे के लिए जो कथा बनाई जाती है उसको पटकथा कहा जाता है। ऐसा आप उत्तर में याद रखेंगे। कुएं की खुदाई का काम क्या कहलाता था? तो आपको बताना है चेजा कहलाता था। और कुएं की खुदाई का जो काम करने वाले लोग होते थे उनको चेजारो कहते थे। ठीक है। दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो दोहे में 24 मात्राएं होती है। पहली और तीसरी पंक्ति में 13 मात्रा और दूसरी चौथी पंक्ति में 11 मात्रा। ठीक है, 13-11 ऐसे करके 24 मात्राएं होती है दोहे में। पहली और तीसरी लाइन में कितनी मात्रा होगी? तो 13 मात्रा होगी और दूसरी चौथी में 11 मात्रा होगी। ऐसा आप उत्तर में याद रखना। इसके बाद मीरा ने अपना आराध्य किसे माना? तो मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना। जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था? सचिवालय में, सेक्रेटरीएट में। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं? तो भीमबेटका, अजंता और एलोरा की गुफाओं में सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस की उपाधि किस रस को प्राप्त है? ये श्रृंगार रस को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद बताएंगे। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि आप लोगों को उत्तर में याद रखना है। जयशंकर प्रसाद कामायनी लहर आंसू झरना, ये इनकी रचनाएं हैं। सूर्य का स्वागत किसकी रचना संग्रह है? दुष्यंत कुमार है। और दुष्यंत कुमार किसके लिए जाने जाते हैं? तो याद रखना, ये गजलों के लिए जाने जाते हैं दुष्यंत कुमार। इसके बाद में संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो संचारी भाव की जो संख्या है वो 33 है। मनुष्य के हृदय में जो भाव पानी के बुलबुलों की भांति आते जाते रहते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। ठीक है। और मुख्य रूप से संचारी भाव 33 है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में रचना किस कवियत्री ने की है? तो मीराबाई ने की है। और मीराबाई की भाषा क्या है? तो आप लोगों को याद रखना है, राजस्थानी मीराबाई की भाषा है। चित्रपट संगीत का अर्थ क्या है? तो फिल्मी संगीत को चित्रपट संगीत बोला जाता है। ठीक है। तो आप उत्तर में फिल्मी संगीत बता देंगे, करेक्ट, यही आप लोगों का सही है। इसके बाद में देख सकते हो आप सभी, बरसात का सीधे रूप में मिलने वाला जो पानी है वो क्या कहलाता है? तो राजस्थान की रजत बूंदों से ये पाठ में से लिया गया है, वो पालर पानी कहलाता है। पर्दे के पीछे गाने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? उत्तर में आपको पार्श्व गायिका बताना है। संत कबीर द्वारा रचित ग्रंथ में कितने भाग हैं? तो साखी, सबद और रमेनी 3 भाग हैं। और कबीर द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसको बीजक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीजक बोला जाता है। बीजक में साखी, सबद और रमेनी आ जाती है। ऐसा आप उत्तर में याद रखेंगे। इसके बाद में आप देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेरे वतन के लोगों किस रस का गीत है? ये करुण रस का गीत है। भाषा का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? कबीरदास को कहा जाता है। रस के कितने अंग या अवयव होते हैं? तो रस के 4 अंग या अवयव होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसे पूरे 4 अंग उत्तर में बताने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिसर्च प्रोजेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? ये तकनीकी शब्द है, रिसर्च प्रोजेक्ट, इसको शोध परियोजना कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो आपको 3 भेद बताना है, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये रचना के आधार पर हैं। अगर आपसे अर्थ के आधार पर अगर पूछते हैं तो अर्थ के आधार पर 8 बताना है। अगर आपसे वाच्य के आधार पर पूछते हैं तो वाच्य के आधार पर 3 बताना है। ठीक है। अर्थ के आधार पर ये 8 भेद बताना है। वाच्य के आधार पर कितना बताना है? तो वाच्य के आधार पर आपको 3 बताना है। 3 में क्या क्या आएगा? एक तो आ जाएगा कर्तृवाच्य, एक कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो इसमें 3 प्रकार बताएंगे, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। ये शब्द शक्ति है।
शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण भी 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। इसके अलावा जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो उत्तर में आपको बताना है कृष्णा सोबती। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। भारत माता नामक पाठ किसके द्वारा लिखा गया? तो इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। और घर की याद कविता के रचनाकार कौन हैं? तो घर की याद कविता भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी भी कहा जाता है, कविता का गांधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धनराम के पिता का नाम क्या था? तो धनराम के पिता का नाम गंगाराम था। और इसके अलावा मोहन जो है, मोहन के पिताजी का नाम वंशीधर आपको उत्तर में बताना रहेगा, ठीक है। तो उनकी क्या है? रोटी है। और ये मियाँ नसीरुद्दीन नामक पाठ से लिया गया है, जिसमें 56 प्रकार की रोटियां वो बनाते थे। कितने प्रकार की? 56 प्रकार की। इसके बाद अगला प्रश्न है, गलता लोहा कहानी के लेखक कौन है? इसमें शेखर जोशी बताएंगे। वीणा के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत बताएंगे। पल्लव ग्रंथि गुंजन वीणा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और बात मैं बता देता हूँ, पल्लव भी इनकी रचना है, ठीक है, ग्रंथि भी इनकी रचना है, इसके अलावा गुंजन भी इनकी रचना है, ठीक है, और वीणा भी इनकी रचना है। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के कवि हैं, ये भी आप लोगों को उत्तर में याद रखना रहेगा। चिरांगा किसके लिए था? तो चिरांगा घर के लिए था, याद रखना, चिरांगा किसके लिए? घर के लिए था। इसके बाद में ये रहे आपके अगले क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई। इसमें विशेष उक्ति हुई है, तो विशेष उक्ति अलंकार है। विधायी संभाषण किस विधा की रचना है? इसमें आपको व्यंग विधा बताना है। पर्जन्य का अर्थ आपको बादल बताना है। और किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। पठनीय का मतलब होता है पढ़ने लायक, तो पढ़ने लायक बना देना वो संपादन कहलाता है, ऐसे आप उत्तर में याद रखना। घर की याद कविता में किस ऋतु में वर्णन किया गया है? तो वर्षा ऋतु में वर्णन किया है, वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। घर की याद में वर्षा ऋतु के समय लिखी गई है, और याद रखना भवानी प्रसाद मिश्र। व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं? तो संचारी भाव को व्यभिचारी भाव कहते हैं। मनुष्य के हृदय में आने जाने वाले जो भाव होते हैं उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33 है। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को पुनर्जागरण काल कहा है? तो इसमें भारतेंदु युग आपको याद रखना रहेगा। डॉक्टर नगेंद्र ने एक और बात कही है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है, ठीक है, ये डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है। सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं? तो सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। तातुस थे, तो तातुस एक लेखक थे, ठीक है, ऐसा उत्तर आपको याद रखना है। इसके अलावा ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 1894 में बनी फिल्म द अराइवल ऑफ द ट्रेन, ये किस देश में है रची गई? तो याद रखना फ्रांस में। फ्रांस के ऊपर है ये पूरी बात, ये पूरा जो मूवी है उसमें आपको याद रखना है ये फ्रांस में ही बनी थी। पास किस साहित्य के कवि हैं? तो पंजाबी साहित्य। चित्त में उत्तेजना का संचार किस रस में होता है? तो उत्तेजना का संचार वीर रौद्र, ठीक है। उत्तेजना का जो संचार है वो 2 रस इसमें मुख्य बताए हैं, जिसमें वीर और रौद्र हो जाएगा। ये ओज गुण में भी आपको उत्तर याद रखना है, दोनों रस पाए जाते हैं। रजनी पटकथा में कितने दृश्य हैं? तो 7 दृश्य हैं। आलो अंधारी का क्या अर्थ है? तो अंधेरे का उजाला, ठीक। इसके बाद में ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? तो एक बताएंगे धरती, एक बताएंगे जल, एक वायु, एक अग्नि और एक आकाश। अपू की माँ का नाम क्या था? तो इसमें सर्वजया अपू की माँ का नाम था। इस प्रकार से ये क्विक रिवीजन था, मतलब जल्दी जल्दी बताए जाने वाला रिवीजन था। तो मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर बताए हैं कक्षा 11वीं, और ये आप लोगों की एनुअल एग्जाम के लिए, वार्षिक परीक्षा के लिए है। इस प्रकार से आपको मैं कई बार क्विक रिवीजन लगवाऊंगा, तो चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके और घंटी की बटन को ऑल पर रखना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो पब्लिश करूं आप लोगों के सामने स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाए और आप अच्छे से उसको याद कर लो और परीक्षा में धमाल मचा दो।